बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है जिससे कि एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये किसी की क्वेरी है कि इस पे मुझे वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आखिर बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है? तो डियर, यहाँ पे एक बात समझना है कि कितने लोगों का ये भ्रम है कि क्या जब पीरियड आते हैं उसमें रिलेशन रखते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि जब आपका पीरियड आता है, अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, देखिए एक लॉन्ग साइकिल होती है, एक शॉर्ट साइकिल होती है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 20 दिन 22 दिन है तो हो सकता है कि आपको पीरियड जब आ रहे हैं उसके 6 से 7 दिन बाद आप रिलेशन रखते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाए। बट अगर आपको लॉन्ग साइकिल है तो आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, क्योंकि जब लॉन्ग साइकिल होती है तो लॉन्ग साइकिल में आपको ओवुलेशन भी लॉन्ग में ही होगा, ओवुलेशन कभी शॉर्ट में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आपके कमेंट पे जवाब जरूर दिया जाएगा और अपना जो क्वेरी है, कमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब क्या होता है कि जब आपका पीरियड आता है उस समय आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, और ये बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि आपकी बॉडी से जो, जैसे कि अगला महीना आपका पीरियड आया है, उस महीने आपको ओवुलेशन हुआ है, उस महीने अगर आपने अच्छे से रिलेशन नहीं रखा या फिर किसी कारणवश आपका पीरियड आ गया, आपका गर्भधारण नहीं हुआ, तो क्या होता है कि जो अंडा होता है और जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने आपका तैयार होता है आपके शिशु को चिपकाने के लिए। और हर महीने जब आपका पीरियड का समय आता है, जब आपका गर्भधारण नहीं होता है, तो हर महीने वो खत्म हो जाता है, हर महीने वो गिर जाता है, और जो अंडा होता है वो 24 घंटे के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, अंडा होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ गंदगी होती है जो कि आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस समय आपका जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका मुंह खुला रहता है। ये मुंह आपका तब तक खुला रहता है जब तक आप क्लीन नहीं हो जाते हो, जब तक आपका पीरियड बिल्कुल क्लीन, जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाती है, तब तक आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। इसके बाद बच्चेदानी का मुंह फिर से क्लोज हो जाता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो उसी समय आपका ओवुलेशन हो जाता है, अगर लॉन्ग है तो ये क्लोज हो जाता है। इसके बाद ओवुलेशन होता है। यहाँ पे एक बात समझना है फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड की साइकिल जैसे कि 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन हो जाएगा 14वें 16वें 17वें दिन में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन है, 24 दिन है, 25 दिन है, तो इस जो मैंने बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए हैं कि ओवुलेशन को कैसे समझा जाए, उस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो उस वीडियो के हिसाब से अपने ओवुलेशन को निकालिए। ये आपको नहीं सोचना है कि मेरे पीरियड की साइकिल कुछ भी है और मैं अपना ओवुलेशन 14 से 16 दिन मान लूं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करने हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो अपने ओवुलेशन को मिस कर दोगे। और एक बात और फ्रेंड्स, कि जैसे पीरियड एक दिन आगे एक दिन पीछे होते हैं, वैसे ओवुलेशन भी आपका एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है। जैसे कि 31 का महीना हो गया, 30 का महीना हो गया, फरवरी 29 का महीना है, तो वैसे ही 28 का महीना होता है इस साल, तो 29 का महीना। साइकिल एक दिन आगे एक दिन पीछे होती है, वैसे ही आपका ओवुलेशन भी एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी महिलाएं ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए किट के माध्यम से चेक करती हैं, तो बार बार ये मैसेज आता है कि मेरा आज हल्की लाइन आया, मेरा आज जो है लाइन नहीं आया। तो डियर, एक बात आपको समझना है कि थोड़ा सा 1 से 2 दिन आगे भी उसको टेस्ट करके देखिए, हो सकता है कि ओवुलेशन आपका थोड़ा लेट हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन होता है तब आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। कितनी महिलाओं का ये भ्रम रहता है कि ये बच्चेदानी का मुंह कितने दिनों तक खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बच्चेदानी का मुंह आपका 3 से 4 दिनों या फिर 5 दिनों तक खुला रहता है। इन्हीं दिनों आपका ओवुलेशन होता है और इन्हीं दिनों में अगर आप रिलेशन रखते हो तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपके अंदर कोई कमियां नहीं है, कोई कमियां का मतलब कि अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फिर रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड या फिर यूट्रस से संबंधित, आपका पीरियड भी ठीक है, यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं है, तो आपका जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ओवुलेशन होता है, उसी समय आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से घरेलू उपाय करके उसे दूर करने की कोशिश करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक बात और समझनी होगी कि जब आपका यूट्रस का मुंह खुलता है
तो वहाँ पे इसीलिए खुलता है कि एक अंडे को बाहर निकाला जाए, और जब अंडा बाहर निकलता है और इसीलिए खुला रहता है कि आप उस समय जो है रिलेशन स्थापित करें और आपको तुरंत के तुरंत इंटरकोर्स करोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का ये भी भ्रम रहता है कि क्या यूट्रस का मुंह सुबह, दोपहर, शाम कभी भी खुला रहता है? तो डियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि यूट्रस का मुंह आपका कब खुलता है, सुबह, दोपहर, शाम, आखिर कब खुलता है। इस बात पे फोकस कीजिए कि यूट्रस का मुंह जब भी खुले आपको उस समय अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपकी बच्चेदानी होती है, जब उसका मुंह खुलता है तो आपको कुछ सिम्टम्स भी नजर आते हैं। कैसे कि जैसे कि जब आपका यूट्रस का मुंह खुलता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को अगर टेस्ट करते हो, इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। जब टेस्ट करते हो तो वहां पे आपको बिल्कुल मुलायम सा और वहां पे नमी नमी महसूस होगा, जैसे कि आपका वेजाइना के थ्रू आपको डिस्चार्ज काफी आने लगता है, और वहां पे नमी आपको काफी ज्यादा महसूस होने लगती है। नमी का मतलब वहां पे गीलापन बहुत ज्यादा आपको महसूस होने लगता है। तो गीलापन महसूस होता है और बिल्कुल मुलायम सॉफ्टनेस महसूस होता है, तो समझिए कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। अगर वहां पे नमी महसूस नहीं होता है, ड्राइनेस महसूस होता है और बिल्कुल हार्डनेस महसूस होता है, बिल्कुल जैसे कि मुलायम नहीं हार्ड जैसा महसूस होता है, तो समझिए कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलने वाला है। और फ्रेंड्स, जब बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो आपके अंदर जो डिस्चार्ज है वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, और भी काफी जो है सिम्टम्स होते हैं जिसपे कि मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो में बताने लगूंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। उस वीडियो को आप देखिए कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात आपको और समझनी है कि आपको इंटरकोर्स कब करने चाहिए। तो देखिए डियर, जब इंटरकोर्स का मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इंटरकोर्स का मतलब रिलेशन में रहना होता है, एक हस्बैंड और वाइफ को रिलेशन मेंटेन करना होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस समय आपको एक चीज ख्याल रखना है कि आपका जब ओवुलेशन हो रहा है उसके 1 से 2 दिन पहले भी इंटरकोर्स करना है, उसके बाद भी करना है, जब ओवुलेशन हो जाते हैं उसके बाद भी करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी में अंडा रहता है 24 से 36 घंटे, और वहां पे उसके अगर अगर आप रिलेशन रखते हो तो वहां पे होता क्या है कि आपका जो पुरुष का सेल्स होता है वो आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन जीवित रहता है, तो वो डिपॉजिट रहता है आपके फ्लिपियन ट्यूब में, जाके वो डिपॉजिट रहता है, और जब भी अंडा निकलता है उसे फर्टिलाइज कर देता है। और जब आप रिलेशन एक से 2 दिन अल्टरनेट डेज पे रखोगे, 1 से 2 दिन बीच कर करके रखोगे, तो वहां पे होगा क्या कि जो पहले के स्पर्म होते हैं उनके मरने से पहले नया स्पर्म वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो पहले का स्पर्म है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, और जो नया स्पर्म है वो वहां पे डिपॉजिट होता रहेगा, जिस वजह से कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफी आपको मदद मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक बात और समझिए कि रिलेशन रखते समय आपको प्रिकॉशन भी कुछ रखने हैं। क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि रिलेशन रखने में भी बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, जिससे कि सारा पानी बाहर निकल जाता है, और जब सारा पानी बाहर निकल जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह आखिर कब कब खुला रहता है। आपके बच्चेदानी का मुंह पीरियड के समय खुला रहता है, आपके बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के समय खुला रहता है। महीने में केवल दो ही बार ऐसा, एक महीने में केवल आपके बच्चेदानी का मुंह 2 ही बार खुलता है, 2 ही बार ऐसा समय आता है जो कि बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, और तीसरी बार खुलता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। जब आपका ओवुलेशन के समय जब आपको गर्भधारण हो जाता है तो बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है, और तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है। अगर बीच में खुलता है तो समझिए कि आपको प्रीटर्म डिलीवरी होगी या फिर आपको मिसकैरेज होगा। तो इस बात को आपको काफी समझना जरूरी है अगर आप माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पेज को फॉलो